हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं रोशन भैया आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई आचार्य पे। बच्चे, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की, और यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं भैया हाफ ईयरली पेपर को, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा पेन को सही कर लेते हैं, ठीक। कलर तो अपना बेहतर है ना। चलो, तो यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं हाफ ईयरली पेपर को, और यहाँ पे चैप्टर वाइज जितने भी क्लास 10th में हाफ ईयरली पेपर में चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 5 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कंफर्म आएंगे ही आएंगे पेपर में, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, उनको डील किया जा रहा है, ठीक है। और आज कौन सा चैप्टर डील कर रहे हैं? चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। मेरी बात समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? इसके पहले भी कोई वीडियो बनाया था इस टॉपिक से रिलेटेड? हाँ जी, 2 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, है ना। एक चैप्टर 1 रियल नंबर और एक चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। जिन्होंने नहीं देखा है, क्या कर रहे हो यार, जाके वीडियो वॉच आउट करो। कहां मिलेगा भैया? 2 जगह, 2 एड्रेस है। पहला, चैनल का प्लेलिस्ट चेकआउट करो, है ना, हाफ ईयरली के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर वीडियो सेक्शन चेकआउट करना, जो ये वीडियो अपलोड हो रहा है उसके जस्ट नीचे वाले 2 वीडियोस वही है, ठीक। फिलहाल आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x equal to 5y plus 6 and 5y equal to 6x minus 18 represents 2 lines which are, बोल रहा है कि ये जो लीनियर इक्वेशन आपको दे रखा है, एक ये और एक ये बताओ ये किस टाइप के लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया सबसे पहले हमें लाइन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ उसके बारे में बेसिक बता दो। चलो बता देते हैं, है ना। और इसके बिहाफ पे आपके पेपर में क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। देखो, हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो सेम टू सेम डिजिट के साथ छप जाए, या फिर हो सकता है डिजिट में चेंजेस आ जाए, या जो कंडीशंस पे क्वेश्चंस करवा रहा हूं उस कंडीशंस पे क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा श्योर। इस बात की मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेवारी है। इस कंडीशंस पे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, जिस कंडीशन पे क्वेश्चन करवा रहा हूं उस कंडीशन पे क्वेश्चन श्योर आना ही आना है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से देखिए, एक एक बात को ऑब्जर्व कीजिए। पहला, 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक। दूसरा लीनियर इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। आसान है ना। अब क्या करें, यहां पे पहला कंडीशन a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल टू हो गया b1 अपॉन b2 के, तो ध्यान रखिएगा पहला लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। अब दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे? तो दोनों लाइन, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, तो दोनों लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, दोनों के दोनों लाइन एक दूसरे को किसी सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो ये जो सिंगल पॉइंट पे जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही पॉइंट जो है वो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब ये वो कॉमन पॉइंट है जो दोनों लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब ये पॉइंट दोनों का क्या है? सॉल्यूशन होगा, है ना। तो इसीलिए एक पॉइंट सॉल्यूशन है, इसलिए हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो इस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, दूसरा यूनिक सॉल्यूशन होता है, और तीसरा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ज्यादा इसका एलोब्रेशन मत समझो कंसिस्टेंट का, सिंपल ये बात समझ लो कि 2 लाइन ने एक दूसरे को टच करा कहीं पे भी तो वो कंसिस्टेंट है। यहां पे टच कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट है, ठीक। दूसरी बात है जो आपको समझनी है, दूसरा कंडीशन आपको ये समझना है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इस कंडीशन में होता क्या है? इस कंडीशन में लाइंस जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल लाइंस, ठीक है। ये कैसा जाता है भैया? इसका ग्राफ दिखा देना यार थोड़ा सा। चलो दिखा देते हैं बच्चे। ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो यहां पे लाइन ऐसा जाएगा, है ना।
मान के चलो कोई दो लाइन जा रहा है, एक ऐसा है और दूसरा भी ऐसा, ठीक। तो दो पैरेलल लाइन जाते हैं जो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते हैं, ठीक है। चलो, दो पैरेलल लाइन जाते हैं जो एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं करते हैं, ठीक। तो भैया दोनों लाइन ने एक दूसरे को कट ही नहीं किया, तो दोनों लाइन का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, नहीं, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसी चीज को लिखा जाता है नो सॉल्यूशन, ठीक। और अच्छा भैया, लाइन अगर टच किया, आपने यही कहा था ना कि कंसिस्टेंट का मतलब नॉर्मली समझो लाइन टच किया, लाइन टच किया तो कंसिस्टेंट, या तो दोनों लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं किया तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। उम्मीद है अच्छे से चीजें समझ में आ रही हैं, है ना, कोई डाउट्स तो नहीं है। चल फिलहाल आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरा भी समझ लो, तीसरा होता है भाई A1/A2 और दीदी जी इधर देखिए B1/B2 इक्वल टू C1/C2, है ना। भैया इसमें क्या होता है, इसमें होता है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ये भी कोई लाइन होता है क्या? हाँ होता है ना। कैसा होता है भैया, इसका भी ग्राफ पे दिखा देना यार, हमें दिखा देते हैं। है ना, ये x और ये y, ठीक। अब देखो कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, मान के चलो यहां कोई एक लाइन जा रहा था, यहां एक कोई लाइन जा रहा था, ठीक है। तो यहां कोई जो लाइन जा रहा है, इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरा लाइन पास कर रहा है। कौन सा ले लूं, चलो रेड कलर ले लेता है, ठीक। इसी लाइन के ऊपर कोई दूसरा लाइन पास कर दे, जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। तो दो लाइन एक दूसरे के ऊपर पास कर गया तो उसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया। तो भैया एक बात बताओ, एक लाइन जो है, ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, हाँ। तो मतलब एक लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं भैया, हाँ। और ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कॉमन पॉइंट है, हाँ। मतलब बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइटली नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन पॉइंट है, और जो कॉमन पॉइंट है वो इन दोनों लाइन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो हम कह सकते हैं भैया इन दोनों लाइन का इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। मतलब इस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन। क्लियर है ये बात है। चलिए फिलहाल तीसरी बात है भैया, आपने कहा था कि लाइन अगर टच करे तो वो कंसिस्टेंट, तो ये एक दूसरे के ऊपर जा रहा है मतलब टच ही कर रहा है, तो हम कहते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। कह दो यार, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है, चीजें आसानी से समझ आ गई, एक एक बात क्लियर हो गया ना। और ये जो कंडीशन समझा रहा हूं भाई, ठीक है ना, इस कंडीशन को अच्छे से याद कर लियो यार, नहीं तो पंगा क्या होगा कि पेपर में क्वेश्चन आएगा फिर छोड़ कर आएगा तू, ठीक है। तो इस कंडीशन को अच्छे से याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, श्योर आएंगे, ऐसे वन में भी और फाइनल में भी, ठीक। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, जो मैंने दिया था उसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको क्या बोला था कि दो लाइन का इक्वेशन आपको दिया है, ये पहला लाइन और ये दूसरा लाइन, ठीक है। और आपको बताना है कि ये किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग को, पैरेलल को, कोइंसिडेंट को, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो देखते हैं, पहला इक्वेशन लिखते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 2x इक्वल टू 5y प्लस में 6, यही है ना। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। भैया स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था यार, याद करो ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वल टू के इधर 0 होगा, है ना। तो सबको एक साइड ले जाओ, तो 2x, भैया 5y के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के उधर गया तो माइनस, अच्छा प्लस 6 इक्वल के उधर गया -6 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दूं, चलो करते हैं। x के बराबर a1 बराबर कितना हो जाएगा, a1 बराबर 2, ठीक। y के बराबर b1 बराबर -5, ठीक है। और c1 इक्वल टू कितना हो गया, c1 इक्वल टू 6 हो गया, ठीक। अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा था, 15y इक्वल टू 6x माइनस 15y इक्वल टू
6x माइनस 18। तो आप सबको एक साइड ले आओ। तो भैया इन सबको उधर ले जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं। बताओ 6x के आगे कुछ नहीं, प्लस इक्वल के उधर गया तो माइनस 6x है ना। 15y के आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना। अच्छा 15y माइनस 18 इक्वल के इधर आया तो प्लस 18 इक्वल टू क्या हो गया 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंपेयर करके निकालो x x के बराबर a2 बराबर माइनस x है ना। अच्छा b2 y देखो y y बराबर b2 इक्वल टू 15, तो ये हो गया b2 इक्वल टू 15 है ना। और c2 इक्वल टू कितना हो गया, c2 की वैल्यू हो गई 18। ठीक, अब हम कंडीशन निकालते हैं। हमें क्या चाहिए a1 अपॉन a2 करके देख लेते हैं। बताओ a1 कितना है 2 और a2 माइनस 6, a1 2 और a2 माइनस 6, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 6 3 बार में, तो ये माइनस नीचे लगाओ या ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 लिख दिया। ठीक, अगला क्या निकालेंगे b1 अपॉन b2। ठीक, तो बताओ b1 कितना है, b1 है भैया माइनस 5, b2 है 15, तो b1 की जगह माइनस 5, b2 है 15, काट दो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो ये हो गया माइनस 1 अपॉन में 3। अच्छा देखो a1 अपॉन a2 भी माइनस 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 भी माइनस 1 अपॉन 3। अगर ये सेम नहीं आता तो आगे निकालने की जरूरत नहीं था, सेम आ गया तो अगला निकालेंगे है ना। तो c1 अपॉन c2 देख लेते हैं। अच्छा बताओ c1 कितना है, c1 है 6 और c2 18। ठीक, c1 है 6, ठीक है। गड़बड़ कर दी देखो यहाँ पे गड़बड़ है। देखो x x के बराबर a1 इक्वल टू 2, y y बराबर b1 इक्वल टू माइनस 5, c1 कितना है माइनस 6 नहीं है भाई, ये माइनस 6 है। ठीक है ना, इधर तो सही निकाला है ना। हाँ ठीक है, इधर ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा बताओ c1 कितना है माइनस 6 और c2 18। c1 हो गया माइनस 6 और c2 हो गया 18 है ना। 6 1 जा 6 6 3 जा 18, तो ये भी कितना दे दिया माइनस 1 अपॉन 3। तो देखो माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जब ऐसा कंडीशन हो, ठीक है, तो मैंने लिखवा रखा है देखो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो लाइंस कैसे हैं कोइंसिडेंट, तो देखो कहीं ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन सी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, थोड़ा कलर पीलिया कर लेता हूँ, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर है ये बात है, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आपको पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे इस कंडीशन के बिहाफ पे। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बोल रहा है भैया k की वैल्यू निकालो, ठीक है ना, और आपको दो इक्वेशन दे रखा है, एक पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक, और इसका जो सॉल्यूशन है वो इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो आप क्या करो, पहला इक्वेशन लिखो पहले 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और यहां से a1 b1 c1 निकालो कंपेयर करके। ठीक है, चलो निकालते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, निकाल लो, फिर आंसर अपने आप देख लेंगे। ठीक, x x के बराबर a1 कितना है 3, y y के बराबर y के पहले b1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 और माइनस लगा, अरे कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक है, ऊपर वाला तो हर जगह रहता है, और माइनस लगाया है तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई -1। ठीक, तो y y के बराबर तो b1 इक्वल टू -1, हटा दो 1, चलो ठीक, b1 इक्वल टू -1। ठीक, और c1 कितना है 8। ठीक, अच्छा दूसरा इक्वेशन क्या था, दूसरा इक्वेशन था 6x माइनस ky प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखो कंपेयर करो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, x x के बराबर a2 इक्वल टू भैया 6 हो गया। अच्छा y y के बराबर b2 इक्वल टू माइनस के
ठीक है ना, और C2 कितना है 60। ठीक, अब क्वेश्चन में एक बात दे रखा था कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ना, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे रखा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ये बोल रखा है क्वेश्चन में, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। क्या बात है, दोनों सेम कंडीशन पे क्वेश्चन मिल गया। चलो अब देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यही है कंडीशन। ठीक, अब देखो A1 की वैल्यू बताओ, A1 3 है, A1 की जगह 3, A2 बताओ 6, A2 की जगह 6, B1 बताओ, B1 -1, B1 -1, B2 बताओ -8, C1 बताओ 8 और C2 16, C1 8 और C2 16 है ना, तो माइनस से माइनस कट गया। अब किसी दो टर्म को लेकर सॉल्व कर दो है ना, या तो इन दोनों को सॉल्व कर दो या तो फिर इन दोनों को सॉल्व कर दो, किसी दो को सॉल्व कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो भैया ऐसा करते हैं ना कि 3/6 इक्वल टू ले लेते हैं 1/k और इसको सॉल्व कर देते हैं, कर दो भैया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कटेगा, काट दो। तो भैया ये आया 1/2 इक्वल टू 1/k। तो एक काम कर सकते हो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो कंपेयर कर दो, ऊपर वाला ऊपर वाले बराबर तो नीचे वाला नीचे वाले बराबर, तो k के सामने कौन लिखा है 2, तो k इक्वल टू कितना हो गया 2, ये हमारा आंसर है ना। k इक्वल टू 2 कहाँ दिखा, ऑप्शन बी है ना, तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, और केस स्टडी क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी क्वेश्चन। ठीक, अब केस स्टडी क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। लोकेश कॉमा अ प्रोडक्शन मैनेजर इन मुंबई कॉमा हायर्स अ टैक्सी एवरी डे टू गो टू हिज ऑफिस। लोकेश जो है वो एक प्रोडक्शन मैनेजर है मुंबई में। ठीक, और वो रोज अपने घर से ऑफिस जाने के लिए टैक्सी हायर करता है। ठीक है, आगे बोला द टैक्सी चार्जेस इन मुंबई कंसिस्ट ऑफ a fixed charges together with the charges for the distance covered। मतलब जो मुंबई में टैक्सी है ना, तो वो टैक्सी जितने भी लोग चलाते हैं वो दो बिहार पे चार्ज करते हैं, एक तो फिक्स चार्ज लेते हैं और दूसरा जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करते हैं उसका चार्ज लेते हैं। मतलब नहीं समझ आया, मतलब ये समझ लो कि एक बंदा जो है ना वो कह दिया कि मेरे टैक्सी में बैठोगे ना, तुम चाहे जाओ या ना जाओ उससे मुझे मतलब नहीं है, टैक्सी यहाँ अगर तुम मेरे टैक्सी में घुस गए बैठ भी गए ना सीट पे तो तुम्हें इतना फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। ठीक, उसके अलावा तुम जितनी दूरी जाओगे उसका चार्ज अलग से। ठीक है, तो मान के चलो कि कोई बंदा टैक्सी में अपनी टैक्सी का चार्ज रखा है टैक्सी पे बैठने का 10 रुपया और 1 किलोमीटर की दूरी का चार्ज रखा है 5 रुपया। ठीक है ना, तो अगर कोई बंदा 2 किलोमीटर जाता है तो वो कितना पैसा पे करेगा, तो सोचो, एक तो वो 10 रुपया देगा फिक्स चार्ज, ठीक, और 1 किलोमीटर का 5 रुपया और 2 किलोमीटर का तो 2 गुने 5। ठीक है, तो ये 10 और प्लस 2 गुने 5 10 कितने हो गए, ये 20 रुपए देगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो मुंबई में जो टैक्सी है वो दो टाइप की चार्ज उन लोगों ने रख रखा है, एक तो फिक्स चार्ज, ठीक, और जितनी दूरी कवर करेगी उसका अलग से चार्ज। ठीक, आगे बोला हिज ऑफिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम। मतलब जो लोकेश है उसकी ऑफिस, मतलब लोकेश का ऑफिस, ठीक है, उसके घर से 10 किलोमीटर दूर है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर टू हिज ऑफिस कॉमा लोकेश पेड ₹105। मतलब लोकेश अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय करके अपनी ऑफिस जाता है तो उसके लिए वो कितना किराया पे करता है, 105 रुपए। ठीक, while coming back home comma he took another route। मतलब जब वो घर आता है तो सेम रूट से ना कर कोई दूसरा रास्ता ले लेता है। he covered a distance of 15 kilometer and the charges paid by him were ₹155। मतलब जब लोकेश ऑफिस से घर के लिए निकलता है तो वो उसी रूट से नहीं आता,
जिस रूट से वो गया था, वो दूसरा रूट ले लेता है और टैक्सी वाला इस बार 15 किलोमीटर उसको घुमा कर लाता है। ठीक, उसके लिए लोकेश जो है वो टैक्सी वाले को 155 रुपए देता है। समझ में आ गया? तो अब क्या करो कि वर्ड प्रॉब्लम तुमने पढ़ लिया, सिचुएशन पढ़ लिया, जो भी क्वेश्चन बोला आगे बाद में बात करेंगे, पहले तुम अपनी मर्जी से, ठीक है, इक्वेशन क्रिएट कर लो, ठीक है, फिर जो पूछा है उसके हिसाब से चलते जाएंगे। तो क्वेश्चन में अगर पढ़ो तो दो टाइप की चार्जेस की बात हुई है, एक फिक्स चार्ज और दूसरा चार्ज पर किलोमीटर। तो इक्वेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले लेट कर लो फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को ₹X मान लो एंड चार्ज पर किलोमीटर को ₹Y मान लो। ठीक है, लोकेश जो होता है वो 10 किलोमीटर जाता है अपने घर से ऑफिस, तो घर से ऑफिस जाता है तो उसने क्या किया होगा, एक तो फिक्स चार्ज दिया टैक्सी में बैठने का। ठीक, अगर वो 1 किलोमीटर जाता तो Y रुपए देता, लेकिन वो कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का Y तो 10 किलोमीटर का 10Y। समझ रहे हो? अरे एक लेमन जूस का दाम, लेमन जूस समझते हो, बिहार में जो संतरे वाली चॉकलेट आती है ना, संतरे वाली, उसको बिहार में लेमन जूस कहा जाता है। ठीक, तो एक चॉकलेट का दाम, लेमन जूस छोड़ो, एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, तो बताओ 3 चॉकलेट का दाम कितना होगा? किधर चल गया? 3 चॉकलेट का दाम कितना होगा? सिंपल, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 रुपए, है ना? सेम कहानी है यहाँ पे, है ना? तो 1 किलोमीटर का Y रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 को Y से मल्टीप्लाई कर दो, 10Y। तो लोकेश ने 10 किलोमीटर जाने के लिए एक तो फिक्स चार्ज दिया X रुपया, टैक्सी में बैठा तो X रुपया, और 10 किलोमीटर गया तो उसके लिए 10Y दिया, और दोनों मिलाकर उसको टोटल कितना पैसा पे करना पड़ा? 105 रुपए। एक तो फिक्स किराया और 10 किलोमीटर का किराया 10Y, और दोनों मिलाकर उसे देना पड़ा 105 रुपए। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? चलो चलो एक बार भैया इसको दोबारा समझा दो यार, चलो समझाते हैं। तो मैंने कहा कि एक शहर में एक टैक्सी वाला है जो कहता है कि मेरी टैक्सी में बैठने का भैया 10 रुपया, तुम बैठ के उतर जाओ, कहीं जाओ या ना जाओ उससे मुझे मतलब नहीं है, 10 रुपया देना पड़ेगा, और 1 किलोमीटर जाते हो तो उसके लिए 5 रुपया देना पड़ेगा, जितना ट्रेवल करना है कर लो। तो एक बंदा जो है वो 2 किलोमीटर का ट्रेवल करता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस, तो कितना पे करेगा लास्ट में? तो एक तो फिक्स चार्ज दिया 10 रुपए, प्लस 1 किलोमीटर का 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर का तो 2 गुने 5 रुपए, टोटल मिलाकर कितना हुआ? 10 प्लस 2 गुने 5 10, 10 प्लस 10 20 रुपए, है ना? तो ये जो टोटल पैसा आया वो कैसे आया? एक तो फिक्स चार्ज जो 10 रुपए था, ठीक, प्लस 2 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर का चार्ज 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर गया तो 2 गुने 5 रुपए, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल किराया गया। वैसे ही फिक्स चार्ज कितना दे रहे थे? X रुपए, 1 किलोमीटर का Y रुपए, 10 किलोमीटर गया तो 10Y, है ना? और दोनों मिलाकर कितना दे रहा है? 105 रुपए। उम्मीद है और अच्छे से क्लियर हो गया ये इक्वेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑफिस से आते समय लोकेश जो है वो दूसरा रूट लेता है, और इस बार कितना किलोमीटर जाता है? 15 किलोमीटर। ठीक है, तो एक तो फिक्स किराया तो वो दिया ही होगा X रुपए, 1 किलोमीटर का Y तो 15 किलोमीटर का 15Y, और दोनों मिला करके कितना पे किया? 155 रुपए। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज बता दो, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द चार्ज पर किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज को हमने क्या माना था? X, तो सामने वाले ने X की वैल्यू पूछा है, और चार्ज पर किलोमीटर को क्या माना था? Y, तो Y की वैल्यू पूछा है। अब क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किससे? 2 मेथड है, एक्चुअली 3 मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आउट ऑफ सिलेबस हो गया है, ठीक है ना? तो हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से। अभी क्या लगाओगे भैया? अभी हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे, ठीक है? वो देखो कैसे लगाते हैं एलिमिनेशन, सुनो। देखो अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड में ये डिसाइड करो हटाना किसको है। तो हमने डिसाइड किया भैया X को हटाना है, चलो हटा लेते हैं X को। तो उसके बाद X का साइन देखो, X के आगे कुछ नहीं तो प्लस, यहां भी X के आगे कुछ नहीं तो प्लस, अगर सेम साइन हो तो क्या करते हैं? माइनस। तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो कर दिया भैया। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन
इक्वेशन 1 था आपका x प्लस 10y इक्वल टू 105 और इक्वेशन 2 था x प्लस 15y इक्वल टू 155। यही था ना? मैंने सही लिखा है? हाँ सही लिखा है। अब क्या करेंगे, बहुत छोटा छोटा काम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। माइनस कर रहे हैं 1 में 2 को, तो 1 में 2 को माइनस कर रहे हैं, जिसको घटाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। इसके आगे कुछ नहीं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस का माइनस, एक्स के आगे कुछ नहीं, प्लस एक्स के आगे माइनस, ये कट जाएगा। अब देखो ये जो साइन चेंज हो गया ना, तो ओरिजिनल साइन 15y का प्लस नहीं है, कौन है? माइनस। तो माइनस 15y में प्लस 10y गया, तो माइनस 5y, ठीक, इक्वल टू का इक्वल टू माइनस 155 में प्लस 105 गया, तो माइनस 50। अच्छा माइनस दोनों साइड है, कट जाएगा। 5 और y के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई में इधर गया, डिवाइड में, तो 50 अपॉन में 5, 5 से 50 कटा, कितने बार में? 10 बार में। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी आ गई? 10, ठीक, y की वैल्यू 10। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा हो गया चार्ज पर किलोमीटर, ठीक। अच्छा अब y की जो वैल्यू आई इसको 1 या 2 में पुट कर दो, मतलब y की जो वैल्यू 10 आई उसे इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट कॉमा y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या था? इक्वेशन फर्स्ट था x प्लस 10y इक्वल टू 105, यही था ना? चलो x प्लस 10y इक्वल टू 105, x रहने दिया, प्लस 10 का 10, 10 और y के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 10, y की जगह 10 इक्वल टू 105 x प्लस 10 इंटू 10 100y है ना, इक्वल टू 105। 100 के आगे कुछ नहीं, प्लस इधर आया माइनस। अब बताओ 105 में 100 गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब x हमारा क्या था? फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज हो गया 5 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज हो गया कितना? 10 रुपए, है ना। तो फिक्स चार्ज कितना लिखेंगे? तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 5, मतलब फिक्स चार्ज निकल गया ₹5। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो सीधा केवल लिख दो x, सीधा लिख दो, फर्स्ट का आंसर हो गया 5 रुपए। अच्छा सेकंड वाला जो है इसका आंसर हो गया कितना? y की वैल्यू कितनी आई? 10 रुपए। चार्ज पर किलोमीटर y माना था और y की वैल्यू 10 रुपए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का क्या कह रहा है? इफ फिक्स चार्ज आर 20 रुपीज, मतलब अब जो है वो तुम फिक्स चार्ज मान लो कितना है? 20 रुपीज, है ना। यही कर दो यहीं पे। अब तुम मान लो फिक्स चार्ज 20 है, फिक्स चार्ज कौन था? हमारा x था, तो बोल रहा है x की वैल्यू मान लो 20, ठीक। आगे बोला एंड चार्ज पर किलोमीटर आर 10 रुपीज, चार्ज पर किलोमीटर कौन था? y, तो y बोल रहा है कि आपको 10 रुपए दिया गया है, ठीक। देन हाउ मच लोकेश हैव टू पे फॉर द ट्रैवलिंग आर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो बोल रहा है लोकेश जो है वो 10 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना देगा? तो सिंपल सी बात है, तो लोकेश जो है वो 10 किलोमीटर के लिए एक तो फिक्स चार्ज देगा जो x रुपया है, और 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपया है, तो 10 किलोमीटर का कितना देगा? 10y, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, x की वैल्यू 20, x की जगह 20 प्लस 10, 10 और y के बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई, y की वैल्यू 10, y की जगह 10, अब मल्टीप्लाई कर दो 20 प्लस 10 इंटू 10 100 कर दिया। अब इनको प्लस भी कर दो, तो ये हो गया ₹120, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो 10 किलोमीटर के लिए लोकेश कितना देगा? 120 रुपए। कब? जब फिक्स चार्ज 20 हो और चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपए हो, ठीक है ना भैया। और में एक और क्वेश्चन है, ये भी करवा ही दो, करवा देते हैं यार। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश, बोल रहा है टोटल अमाउंट लोकेश ने कितना पे किया फॉर ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस, मतलब बोल रहा है कि लोकेश ने टोटल कितना पैसा पे किया जब लोकेश ट्रेवल करे 10 किलोमीटर होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर आर एज इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा नंबर यही कर देते हैं ना। कह रहा है कि अगर लोकेश, ठीक है, 10 किलोमीटर घर से ऑफिस है, ठीक है, ध्यान से सुनना, 10 किलोमीटर घर से ऑफिस, तो होम टू ऑफिस कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर गया। और बोल रहा है कि वापस जब वो ऑफिस से होम आए
तो घूम फिर के आए, टल्ला मार के आए, मौज काटते हुए आए, है ना। और इस बार वो 25 किलोमीटर ट्रेवल कर गया। कितना किलोमीटर ट्रेवल कर गया? 25 किलोमीटर। तो बोल रहा है इन दोनों का टोटल कॉस्ट कितना पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया। और बोला जो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर है ना, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड वाला ही लेना है। तो बताओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फिक्स चार्ज 5 रुपए था, ये हमारी एक्स की वैल्यू थी, और सेकंड नंबर में चार्ज पर किलोमीटर 10 था, ये वाई थी, है ना। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, होम टू ऑफिस वो कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर। तो अगले पेज में ले लेता है ना। तो एक तो होम टू ऑफिस जा रहा है 10 किलोमीटर, तो एक तो वो फिक्स चार्ज दिया एक्स किलोमीटर, सॉरी एक्स रुपए, और 10 किलोमीटर जाने के लिए 10 वाई दिया। ये किसके लिए? होम टू ऑफिस के लिए इतना पे कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ऑफिस टू होम के लिए, ठीक है, ऑफिस टू होम जब आ रहा है तो वो 25 किलोमीटर आ रहा है। तो एक तो वो फिक्स चार्ज दिया एक्स रुपए, और 1 किलोमीटर का वाई रुपए, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई, है ना। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। हमको सबकी वैल्यू पता है, एक्स पता है 5 रुपए, वाई पता है 10 रुपए। तो एक्स की जगह 5 रख दो, प्लस 10 और वाई के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, वाई की जगह 10 रख दो, ठीक है। एक्स की जगह 5 रख दो, प्लस 25 और वाई के बीच में कुछ है मल्टीप्लाई, वाई की जगह 10 रख दो, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 10 इंटू 10 100 इक्वल टू 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो गया? ये हो गया 250, ठीक। अब ये हो गया 105 और इनको जोड़ने पे 255। आपको पूछा था टोटल अमाउंट बता दो, तो इन दोनों को जोड़ दो, बताओ 105 और 255, ये हो गया 360। तो कितना रुपए पे करेगा? तो लोकेश जो है वो टोटल अमाउंट 360 रुपए पे करेगा, है ना। उम्मीद है समझ में आ गया आपको, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 14। ये डिजिट वाला प्रॉब्लम है ना। तो बोल रहा है 2 डिजिट नंबर में, कितने डिजिट नंबर में? 2 डिजिट नंबर, इसको ध्यान रख लेना। 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट है, इस डिजिट का जो सम है वो कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। यहां तक समझ में आ गया। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। ठीक है, बोल रहा है कि जो डिजिट है जब उनके प्लेस को चेंज कर देते हैं और चेंज करके जो नंबर बनता है वो नंबर गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। ठीक, आगे बोला फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड करना है। ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मैथ्स 3 मार्क्स, है ना। और तो भैया बेसिक में नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो यार। मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व करा है, बड़ी खतरनाक पैटर्न ऑब्जर्व करा है। पता है क्या? पता नहीं सीबीएसई ने कौन से चोचलेबाजी पाल रखा है स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स का। मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि सीबीएसई 2023 में जो स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चन पूछती है वही सेम क्वेश्चन 2024 में बेसिक मैथ्स में पूछती है। तो भैया ये चोचलेबाजी क्यों पाल दिए? उससे अच्छा सिंगल मैथ रहने देते। ठीक है, बच्चे को स्टैंडर्ड बेसिक दे करके कंफ्यूज कर रहे हो यार, है ना। क्यों कंफ्यूजन पैदा कर दिए? और बहुत बार ऐसा भी होता है साला स्टैंडर्ड के कंपेयर में बेसिक का मैथ का पेपर ज्यादा लेंदी होता है। तो ये जो तुम पागलपंती की हो, बेवकूफी कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हर साल बच्चों के साथ, ये गलत है यार, इसको रोको। ठीक है ना, बच्चों के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना बंद करो उनके करियर के साथ, और उनको कंफ्यूज करना बंद करो, थोड़ा उनको पढ़ाई पे फोकस करने दो। वो आधा दिमाग तो यही लगाते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है, बेसिक क्या है, ठीक है, क्या उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन स्टैंडर्ड वाला पढ़ेगा, बेसिक वाला क्या पढ़ेगा, कौन सा किताब पढ़ेगा। साला आधा तो बच्चा इसी में पागल है, आधा तो इसमें कंफ्यूज है ना। थोड़ा सुधर जाओ यार सीबीएसई। चलो फिलहाल तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि 2 डिजिट नंबर में डिजिट का जो सम है वो 14 है, और जब डिजिट के प्लेस को इंटरचेंज करते हैं तो जो नया नंबर बनता है वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा है। ठीक है, आगे बोला एक्सीड का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, आपको बोला फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। तो कौन सा नंबर फाइंड करेंगे भाई? 2 डिजिट नंबर, क्योंकि 2 डिजिट नंबर की बात हो रही है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल काम करो, 2 डिजिट नंबर बना लो। ठीक है ना, तो लेट 10th डिजिट
को आप x मान लो एंड यूनिट डिजिट को y मान लो, है ना। तो देयरफॉर नंबर होगा नंबर होगा 10th डिजिट कौन है x, तो 10th डिजिट x है तो 10x में मल्टीप्लाई कर दो और यूनिट डिजिट y है तो y प्लस कर दो। ठीक है, क्लियर है ये बात है। तो नंबर 10x प्लस y। भैया एक बात बताओ यार, ये कैसे बनाया समझ में नहीं आया यार। तो यार क्या कर रहे हो यार, मतलब अगर डिजिट का कॉन्सेप्ट वीक है तो मतलब तुम तो खेल रहे हो बस अपने फ्यूचर के साथ, है ना। तो ऐसे मत करो, ठीक। जाओ ई आचार्य का वीडियो सेक्शन में, ठीक है, और 6-7 वीडियो नीचे स्क्रॉल करो, ठीक है। आपको 6-7 वीडियो के जो ये वीडियो देख रहे हो ना, उसी वीडियो के 6-7 वीडियो नीचे चले जाओ। वहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियो बने हैं। फ्रैक्शन का अलग है, डिजिट का अलग है। अगर फ्रैक्शन में डाउट है तो उसे देख लो, डिजिट में डाउट है तो उसे देख लो और क्लियर कर लो कि ये नंबर कैसे बना, ठीक है ना। अभी वीडियो ज्यादा लंबा मतलब अगर समझाने बैठ गए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखो कि अगर 10th डिजिट x है, यूनिट डिजिट y है, तो नंबर होगा 10x प्लस y। 10th डिजिट अगर x है तो 10x में मल्टीप्लाई होता है और यूनिट डिजिट प्लस हो जाता है। क्लियर है ये बात है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं भाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, सम करो किसका, डिजिट का, किस में, 2 डिजिट नंबर में। मतलब 2 डिजिट नंबर में जो डिजिट का सम है वो आपका 14 है। तो 2 डिजिट नंबर ये हो गया, इसमें डिजिट 2 है, एक यूनिट डिजिट y और 10th डिजिट x। तो ये जो दोनों डिजिट दिख रहा है ना, इन दोनों का सम आपको 14 दे रखा है। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। मतलब कह रहा है कि जो नंबर है वो ऑब्टेंड करो इंटरचेंज करके, किसको, डिजिट को। तो जो नंबर है आपका, जो नंबर बना है 10x प्लस y, इसके डिजिट को इंटरचेंज कर दो। मतलब x के जगह y कर दो और y के जगह x। तो जो नया नंबर बनेगा वो 10y प्लस x। चेंज कर दिया x और y की पोजीशन को, तो ये नया नंबर बना। बोल रहा है ये जो नया नंबर बना वो एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है, किससे, गिवन नंबर से। मतलब ये बड़ा है गिवन नंबर से। कितना ज्यादा है, 18। जैसे मैं बोलूं 5 जो है वो 2 से 3 ज्यादा है, तो 5 में 2 घटाएंगे तभी तो 3 आएगा, ठीक है। 5 जो है वो 2 से 3 ज्यादा है, तो 5 में 2 घटा दो तो 3 आ जाएगा। तो ये नंबर जो है वो गिवन नंबर से 18 ज्यादा है, तो इसमें गिवन नंबर घटा दो। गिवन नंबर क्या था, 10x प्लस y। इसको माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। उम्मीद है कोई डाउट नहीं है ना। अब इक्वेशन क्रिएट कर लेता है। 10y प्लस x छेड़ा इच नहीं, अच्छा माइनस ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 10x माइनस इंटू प्लस माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, 18, है ना। अब एक काम करते हैं, माइनस 10x में प्लस x गया तो माइनस 9x। अच्छा प्लस 10y में माइनस y गया तो प्लस 9y इक्वल टू 18 इक्वल टू 18। 9 यहां भी 9 यहां भी कॉमन ले लूं, 9 कॉमन ले लिया, 9 चला गया तो क्या बचा, माइनस x प्लस यहां से 9 चला गया तो y इक्वल टू 18। ये 9 ब्रैकेट में तो मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, तो माइनस x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, 18 अपॉन में 9। 9 से 18 कटा 2 बार में, तो देयरफॉर माइनस x प्लस y इक्वल टू कितना हो गया, और ये क्या है, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो। अभी हम क्या लगाने वाले, एलिमिनेशन, ठीक है। बताओ अब एलिमिनेशन में हटाएंगे किसको, पहले वो डिसाइड करो। तो हमने डिसाइड किया x को हटाना है, तो x के आगे यहाँ कुछ नहीं है प्लस, और यहाँ x के आगे क्या है, माइनस। सेम साइन में घटाते हैं, डिफरेंट साइन में जोड़ते हैं। तो यहाँ x के आगे कुछ नहीं प्लस, और यहाँ x के आगे माइनस, डिफरेंट साइन है तो जोड़ दो। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दिया ना। देखो इक्वेशन 1 बताओ, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, है ना। इक्वेशन 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, है ना। अब क्या करो, देखो x के आगे कुछ नहीं प्लस, x के आगे माइनस, कट गया, y प्लस वाई 2y इक्वल टू का इक्वल टू 14 प्लस 2 16। 2 और y के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, तो ये हो गया 16 अपॉन 2, और 2 से 16 कटा 8 बार में,
तो भाई लोग बता दो y बराबर कितना हो गया 8, है ना। अब देखो दीदी जी, y की वैल्यू 8 है, इसको या तो 1 में रख दो या तो 2 में रख दो। चलो इक्वेशन 1 में रखते हैं भैया। तो हमने पुट कर दिया y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। और इक्वेशन फर्स्ट देख लेते हैं क्या था भाई। तो इक्वेशन फर्स्ट जो था, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 14 था, है ना। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक। y की वैल्यू 8, देखो x का x प्लस का प्लस, y की वैल्यू 8 तो y की जगह 8 इक्वल टू 14। बताओ 8 के आगे प्लस है, इक्वल के इधर आया तो माइनस, 14 माइनस 8, 14 में 8 गया तो कितना बचा बच्चे 6, है ना। तो x की वैल्यू 6। हमें क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड द नंबर, और नंबर क्या था हमारा 10x प्लस वाई, तो ये निकाल लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे हैंस कॉमा नंबर, और ये लाइन नहीं लिखोगे ना, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पेपर में हाफ मार्क्स गया, तो ये जरूर लिख लेना, है ना। 10x प्लस वाई। अब बताओ 10 का 10 और x के बीच में क्वेश्चन मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 6, x की जगह 6 प्लस y कितना था 8 था ना, अरे y 8 ही चल रहा था ना, हाँ। तो 10 इंटू 6 60 प्लस 8 और 60 प्लस 8 क्या हो गया 68। तो नंबर हमारा क्या हो गया 68। क्लियर है ये बातें, अच्छे से समझ में आ गया। चलो फिलहाल अब क्वेश्चन नंबर 5 चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि तारा जो है वो 40 नंबर स्कोर करती है। कब स्कोर करती है, जब उसको 3 मार्क्स दिया जाता है, 3 मार्क्स दिया जाता है, किस पे, राइट आंसर पे। मतलब एक क्वेश्चन सही करती है तो 3 नंबर दिया जाता है, और 1 मार्क्स काटा जाता है किस पे, जब वो गलत करती है। कितना मतलब कितना गलत करती है, एक क्वेश्चन गलत करती है तो, ठीक है। सही पे 3 नंबर दिया गया, गलत पे 1 नंबर काटा गया, तो तारा 40 नंबर स्कोर कर गई, ठीक। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आगे क्वेश्चन कह रहे कि had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer। बोल रहा है कि अगर ऐसा हो जाए कि तारा को 4 मार्क्स दिया जाए, ठीक, किस पे, हर एक करेक्ट आंसर पे, ठीक, और 2 मार्क्स डिडक्ट किया जाए, काटा जाए, किस पे, हर एक रॉन्ग आंसर पे, ठीक है ना। तो आगे क्या बोला, देन तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो तारा को कितना नंबर मिलता है भैया, टोटल 50 नंबर मिलता है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट तारा अटेम्प्टेड ऑल क्वेश्चंस, मतलब मान के चलो कि तारा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर डाले, कॉमा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द टेस्ट। तो बताओ टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे। तो एक बात बताओ, तारा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो तारा ने 2 ही टाइप क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया होगा उसमें 2 ही चीज किया होगा, या तो सही किया होगा या तो गलत किया होगा। तो हम मान लेते हैं सही कितने क्वेश्चंस किए और गलत कितने क्वेश्चंस किए। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, उसने सही आंसर कितने का दिए, कितने सही आंसर दिए उसको मान लिया x, है ना। एंड उसने जो गलत आंसर दिए उनकी संख्या को मान लिया y। नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y मान लिया, है ना। अब इक्वेशन क्रिएट करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अच्छा देखो ध्यान से, अब फिर से लाइन पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको एक एक लाइन से इक्वेशन क्रिएट करना सिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है तारा जो है, तारा स्कोर 40 मार्क्स, तारा को 40 नंबर मिला। कितना नंबर मिला टोटल 40 नंबर, 40 नंबर मिला तारा को, ठीक। कब मिला तारा को 40 नंबर, ठीक है। तारा स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तारा को 40 नंबर मिलता है तब जब उसको सही आंसर देने पे 3 नंबर दिया जाता है और गलत आंसर देने पे 1 नंबर काट लिया जाता है। तो सोचो अगर किसी बच्चे को सही आंसर देने पे 3 मार्क्स दिया जा रहे हैं, तो एक बच्चे ने 5 क्वेश्चन सही करा, कितने क्वेश्चन, ठीक है, 5 क्वेश्चन सही करा, ठीक है, 5 क्वेश्चन सही है, 5 राइट आंसर दिया,
तो उसे टोटल कितने मार्क्स मिले? तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मार्क्स मिले। सही बात। अच्छा, एक बच्चे को गलत आंसर देने पे 1 नंबर काट दिया जाता है और उस बच्चे ने 2 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो मतलब 2 मार्क्स। समझ में आ गया? और 2 मार्क्स क्या किया गया? काट लिया गया। तो सही में से गलत को घटा दो और जब घटाओगे तो वो मार्क्स मिलेंगे जो उसको फाइनली दिया गया है। समझ में आ गया? तो एक बात बताओ, हमने क्या करा? हमारा थॉट ये था, हमने सिंपल काम किया कि सही मार्क्स कितने, सही करने पे कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3। और कितने क्वेश्चन उसने सही किया? 5। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसने राइट आंसर कितने दिए? 3। और एक क्वेश्चन सही करने पे, सॉरी, राइट आंसर कितने दिए? x। और उस एक क्वेश्चन राइट करने पे कितने मार्क्स मिल रहे थे? 3। तो उसको टोटल कितने, मतलब राइट, मतलब उसने राइट जो क्वेश्चंस किए उस पर टोटल मार्क्स कितने मिले? 3x। फिर से बोलूं, उसने राइट आंसर दिए x और एक क्वेश्चन सही करने पे 3 नंबर, तो टोटल सही क्वेश्चन पे, मतलब सही आंसर दिया उस पर टोटल कितने नंबर मिले? तो 3x। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन गलत करने पे, ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स कटता है, ठीक है, और उसने कितने क्वेश्चन गलत किए? y। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, फिर से इधर आते हैं, वापस इधर आते हैं ना। उसने 2 क्वेश्चन गलत किया और एक क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स कट गया, तो उसने उसके कितने मार्क्स कटे? 2 गुने 1 मतलब 2 मार्क्स। तो उसने रॉन्ग आंसर कितने दिए? y। और एक आंसर गलत देने पे 1 मार्क्स कटा, ठीक है, तो उसके कितने नंबर काटे गए? तो 1 को 1 मार्क्स काटे गए और कितने क्वेश्चन पे? y क्वेश्चन पे, मतलब y आंसर पे मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू y कितना हो गया? y। अब सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया इतना आया, तो ये सही क्वेश्चन पे नंबर, ये गलत क्वेश्चन पे नंबर, और सही में से गलत को घटा दो तो उसे टोटल कितने नंबर मिले वो मिल जाएगा। तो सही ये था और गलत ये था, सही में से गलत को घटा दो तो टोटल कितने नंबर मिले थे उसको? 40 नंबर। क्लियर है ये बात है? इक्वेशन फर्स्ट। भैया थोड़ा थोड़ा कम समझ आया है ना, कोई बात नहीं, लगभग बच्चों को समझ आया गया होगा, है ना, लेकिन कुछ बच्चों को अगर कम समझ आया तो अगला इक्वेशन क्रिएट करते हैं, फिर से आ जाता है। ठीक, तो देखो अगला इक्वेशन क्रिएट करते हैं, उसमें और अच्छे से आ जाएगा। ठीक, देखो 4 मार्क्स मिला, अवार्ड दिया गया, ठीक है, 4 मार्क्स का अवार्डेड मतलब दिया गया, ठीक है, किस पर? करेक्ट आंसर पर। तो उसने राइट आंसर कितना दिया? x, और एक क्वेश्चन पे 4 नंबर, तो x क्वेश्चन पे 4x नंबर। ठीक, ये बात समझ में आ गया। 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है, 2 मार्क्स काटा जाता है गलत आंसर देने पर। उसने गलत आंसर कितना दिया? y, तो y को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2y मार्क्स काटा गया। अब इतना उसे सही पे मिला गया, इतना उसे गलत पे मिला, तो टोटल सही पे जो नंबर मिला उस पे गलत वाले को अगर घटा देंगे तो उसको टोटल फाइनली नंबर कितना मिला वो पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन में कितना कह रहा है? देन तारा वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स, तो तारा को टोटल कितने नंबर मिलते हैं? 50। ठीक है, तो पहले सही मार्क्स निकाल लो, फिर गलत मार्क्स निकाल लो, फिर टोटल में से गलत वाले को घटा दो तो उसको फाइनली कितना मार्क्स मिला वो पता चल जाएगा। ये इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके x और y निकालते हैं। ठीक भैया, इस बार क्या लगाओगे? इस बार भी एलिमिनेशन, तो इस बार हम डिसाइड कर रहे हैं हटाने को y को। ठीक है, तो सबसे पहले y का कोफिशिएंट सेम करो, तो यहां देखो y के पहले 2 है बट यहां पे 2 नहीं है, तो इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो यहां लिख रहे हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो मल्टीप्लाई करो भैया, 2 को 3x से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 6x, माइनस था माइनस डाला, 2 को y से 2y और इक्वल टू का इक्वल टू, तो 2y इक्वल टू का इक्वल टू, फिर 2 को मल्टीप्लाई करो 40 से, ये हो गया 80। ठीक, अब देखो ये जो इक्वेशन क्रिएट हुआ और जो इक्वेशन 2 दिया गया, दोनों का y का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया, है ना। तो इक्वेशन 2 में तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो इक्वेशन 2 को जैसे का तैसा लिख डाला, तो इक्वेशन 2 भैया जैसे का तैसा लिख डाला। अब भैया क्या करूं? बहुत सिंपल। अब बताओ, ये दोनों हम हटा किसको रहे? y को ना,
तो y का साइन देखो, दोनों का साइन सेम है, सेम साइन में क्या करते हैं माइनस, बताया था ना अभी, कर दिया माइनस। तो ये मल्टीप्लाई लिखना है, ये मन में सोचना है भाई, ठीक। अब देखो माइनस करने पे क्या होता है, जिसको हम किसको माइनस कर रहे हैं, इक्वेशन टू नीचे वाला है, तो जिसको माइनस करते हैं उसका साइन चेंज, यहाँ कुछ नहीं है प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ कुछ नहीं प्लस का माइनस। बताओ 6x के आगे कुछ नहीं प्लस, और 6x के आगे प्लस, और 4x के आगे माइनस, है ना। तो 6x में 4x गया तो क्या बचा 2x। अच्छा बताओ 2y के आगे माइनस और 2y के आगे प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो चुका है तो ओरिजिनल साइन नीचे वाला है, ठीक है, ये माइनस नहीं है, तो -2y से +2y कट गया, ठीक। कोई दूसरे कलर से काट दे तो कट गया, ठीक। अच्छा इक्वल टू का इक्वल टू 80 के आगे कुछ नहीं प्लस और 50 के आगे माइनस, 80 में 50 माइनस किया तो कितना आया 30। 2 मल्टीप्लाई में इधर गया डिवाइड में, 2 और x के आगे कुछ नहीं है तो 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, तो 30 के नीचे कितना आ जाएगा 2, 2 से 30 कर ला 15 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। क्लियर है ये बात है। अब x की जो वैल्यू 15 आई, इसको क्या करो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में पुट करें भैया, हाँ करो। इक्वेशन 1 क्या है 3x - y = 40, ठीक। तो इसमें पुट कर रहे हैं, पुट x = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 3x - y = 40, तो लिख दिया 3x - y = 40, 3 का 3 और x के बीच में कुछ नहीं मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 15, x की जगह 15 माइनस y = 40। अच्छा 3 × 15 कितना होता है 45 माइनस y = 40। अब बताओ माइनस y रहने दिया, माइनस y रहने दिया, 40 भी रहने दिया, 45 के आगे कुछ नहीं प्लस, इक्वल के इधर आया माइनस, है ना। एक काम करते हैं ना, बहुत सिंपल काम करते हैं, -y = बताओ -45 में यहाँ कुछ नहीं है प्लस 40 चला गया तो -5, तो माइनस से माइनस कट गया, अरे कट गया, है ना। तो देयरफॉर y = कितना आ गया बच्चे 5, ठीक है। मतलब उसने सही आंसर दिया था 15 और गलत आंसर दिया था 5। आपसे पूछा था टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टेस्ट पेपर बताओ, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ राइट आंसर, जितना उसने सही आंसर दिया है, ठीक है, सही जितने क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया है, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर, उसने जितना गलत आंसर दिया है। आंसर तो क्वेश्चन का ही दिया होगा ना भाई, रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो रॉन्ग आंसर का मतलब ही होता है, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर का मतलब होता है कितने उसने आंसर गलत दिए, आंसर तो क्वेश्चन का ही दिया होगा, मतलब कितने क्वेश्चन उसने गलत किए, ठीक है। तो नंबर ऑफ राइट आंसर कितना था हमारा x, प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर कितना था y। x की वैल्यू कितनी है भाई 15 और y 5, x की जगह 15 और y की जगह 5, 15 + 5 कितना होता है भाई 20। तो टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन थे 20। क्लियर हो गया ये बातें, अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, तेजी में, चलो ठीक है। और जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, इसको घर पे प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। पेपर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाद में ये मत कहना कि भैया आपने बताया ही नहीं यार, ठीक है, मैंने बता दिया, मेरी जिम्मेदारी यहां से इस चैप्टर के लिए होती है खत्म, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कितने अच्छे से प्रैक्टिस करके सीखोगे, ठीक है। चलो पहला स्क्रीनशॉट, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, चलो हो गया ना। अच्छा एक और बात, कुछ बोनस है यार, ये जो चैप्टर 3 है ना, इसमें तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया, लेकिन बच्चे कुछ और भी क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको एक बार घर पे ट्राई कर लेना, ठीक है, और ना बने तो बता देना, मैं करवा दूंगा, लिख लो। और जो भी इसका आंसर आएगा ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। जिसका भी आंसर सही होगा उसको हट दे दूंगा, ठीक है। चलो 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 जल्दी करो,
ठीक है, लिख लिया ना तीनों क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन घर पे ट्राई करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो भी आंसर आएंगे वो एक बार आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल उम्मीद है आज की क्लास समझ में आ गई। चैप्टर 3 अपना टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बट यार तुम लोगों से एक कंप्लेन है यार, तुम दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो, करो। ठीक है, थोड़ा लाइक भी करो यार, मोटिवेशन लेवल बना रहता है ना, अगली वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाना है। ठीक, थोड़ा लाइक वाइक करो, है ना। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट करके बताया करो यार कि भैया समझ में आया, यहाँ पे है, और अगर क्वेश्चन पूछता तो उसका आंसर बताया करो, ताकि मुझे भी पता चले ना कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, कैसे चल रहा है पढ़ाई, कैसे चल रही है, क्या है क्या नहीं है ना। तो ये सारी चीजें कमेंट करके बताओ, और ये भी बताओ कि भैया अगला कौन से चैप्टर पे वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए, किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जब आप बताते हो ना उसके हिसाब से फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ कि हाँ यार इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, बाय।